Good morning and welcome students. This time class 11th NCERT Mathematics, and today we will discuss some questions of the exercise 1.6, and after that we will talk about the miscellaneous exercise, which is the last exercise of that chapter. And miscellaneous means the mixture of all exercises. Already I have taught you from 1.1 to 1.6. The miscellaneous will be the mixture of all exercises. So we will discuss one by one. We will start from the question number 6. The question is, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? Already I have told you a very important formula, that is n of A union B, which is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ओके, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि A यूनियन B यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B विच इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in set B and minus the number of elements which are common in both A and B, यानी कि इन दोनों के एडिशन में से उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B मिलता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हमारा जो है ये बहुत सी जगहों पे यूज़ होगा, स्पेशली जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने दो तीन क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के करवाए थे, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो ये कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी कि 70 लोगों का एक ग्रुप है और उनमें से जो है 37 लाइक कॉफ़ी एंड 52 लाइक टी. 37 लोग जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं. मैं एक एक करके लिखता जाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कहता है कि जो ग्रुप है, ग्रुप में कितने लोग हैं, 70 पीपल. ठीक है, क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि काफ़ी टाइम लग जाता है क्वेश्चन राइट करने में, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा. और 37 लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं भाई, 37. ठीक है, और टी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, ये हमारे 52 हैं. और ये कहता है कि एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी कि जो ग्रुप है 70 पीपल का, 70 लोग का जो हमारा ग्रुप है, इनमें से हर आदमी, हर पर्सन जो है, इनमें से कम कोई एक ड्रिंक को वो लाइक करता है. या तो कोई कॉफ़ी लेता है या तो कोई टी लेता है, यानी कोई ऐसा नहीं है 70 में से जो ना तो कॉफ़ी लेता है ना तो टी लेता है. ठीक है, कुछ ना कुछ ड्रिंक लेता है. तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी कितने लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं. जब एंड की बात आती है, जब दोनों चीज़ों की बात आती है, डैट मीन्स इंटरसेक्शन, यानी कि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे होते हैं. तो अगर मैं जो है कॉफ़ी को सी से रिप्रेजेंट करूँ, टी को टी से, तो ये बताओ कि ग्रुप कितने लोग का है. यानी कि ग्रुप का मतलब ये हुआ कि एक चीज़ मैंने ये कहा कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 70 लोग जो है ड्रिंक करते हैं, यानी कि कॉफ़ी या टी, इनमें से कोई एक पसंद करते हैं या कुछ लोग दोनों पसंद करते हैं. तो ये यूनियन नहीं होगा, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गया ना, कि ये पूरे लोग हैं. लेकिन इनमें से कॉफ़ी या टी कम से कम एटलीस्ट वन ड्रिंक इसीलिए बोला गया है कि इनमें से हर आदमी जो है एक या मतलब कम से कम एक ड्रिंक पीता है. तो ये बताओ कि यूनियन का मतलब क्या होता है. टी यूनियन सी का मतलब ये हुआ या तो टी या तो कॉफ़ी. डैट मीन्स के यानी कि ये यूनियन के अंदर आएगा, है ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहता कि इनमें से हर आदमी जो है कुछ न कुछ पसंद करता है, तो ये हमारा यूनियन नहीं होता. क्योंकि यूनियन की डिफिनेशन ही यही कहती है कि आइदर टी और सी. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हमको पहचानना पड़ेगा कि यूनियन क्या है. अब ऐसा नहीं कि 70 लोग 100 लोग दे दिया गया है, अब 100 लोग यूनियन के अंदर आएंगे, नहीं. यूनियन के अंदर वही लोग आएंगे जो इन दोनों में से कोई एक पसंद करते हैं. ठीक है, और अगर 100 लोग की बात होती है तो वो 100 क्या है, 100 लोग ये पूरे होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर. अब इनमें से कुछ इस सेट के अंदर आ जाएंगे,
इनमें सेट के अंदर कुछ लोग बाहर भी रहेंगे, तो ज़रूरी तो है नहीं कि यूनियन बने, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि n ऑफ t यूनियन c जो है हमारा कितना है 70 है, ठीक है। इसके बाद n ऑफ c यानी कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने लोग हैं 37, और n ऑफ t विच इज इक्वल टू 52। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है ना, वी नो दैट कि n ऑफ t यूनियन c विच इज इक्वल टू n ऑफ t प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। हमको फाइंड आउट करना है n ऑफ t इंटरसेक्शन c, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ ड्रिंक्स कॉफी एंड टी। यानी कि इस चीज़ को हम इधर लेके चले आएंगे और n ऑफ t प्लस n ऑफ c, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते जाते हैं ना, टी पसंद करने वाले कितने लोग हैं 52 है, कॉफ़ी पसंद करने वाले 37 और टोटल कितने हैं 70, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 7 to 9 हो जाएगा, ये 89 माइनस 70, दैट मीन्स 19 पीपुल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन की जाएगी। एक और क्वेश्चन इसी पे जो है नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन हमारा साफ है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोग का एक ग्रुप है जिसमें से 40 लोग जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं और टेनिस को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, हाँ दिया हुआ है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते, और कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कितने लोग का ग्रुप है भाई 65 लोग का ग्रुप है। अब ये जो 65 लोग हैं ना, तो इनमें से हर आदमी जो है कुछ न कुछ पसंद करता है, या तो वो क्रिकेट पसंद करता है, या तो टेनिस पसंद करता है, या तो दोनों पसंद करता है, इसीलिए ये यूनियन होगा। अगर ये सिर्फ कहता कि 2-4 हज़ार आदमी हैं, 4000 लोग हैं, इनमें से 65 लोग का एक ग्रुप बना लिया गया है ना, तो अब ये 65 लोग जो है ना, ये क्या है कि ये ऐसे लोग हैं, यानी इनको आइडेंटिफाई किया गया है, ये ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ खेलों को पसंद करते हैं। अब 2000 में से 65 लोग को अलग कर दिया जाए तो यही यूनियन के अंदर आएगा। बाकी 2000 में से 65 को माइनस किया जाए तो 1935 लोग जो है वो यूनियन के बाहर चले जाएंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, तो इन 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 65 ही लोग ऐसे थे कि वहाँ पर बात चल रही थी कि क्रिकेट पसंद कौन करता है भाई, टेनिस पसंद कौन करता है। तो सिर्फ 65 के स्टूडेंट्स ने ये कहा कि भाई या तो उनमें से कुछ ने टेनिस बोला, या तो कुछ ने क्रिकेट बोला, या तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते थे, उन्होंने अपने बारे में बताया जो भी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 100 में से कितने बच्चे आए जो इसमें इंटरेस्टेड थे, या तो क्रिकेट को पसंद करते या टेनिस को, सिर्फ 65 लोग आए 100 में से। तो अब 100 यूनियन नहीं है, जहाँ पे 100 लोग बोलते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी एक यूनियन है। वो ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करना है जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब मान लो कि बात चल रही है टी की और कॉफ़ी की, और किसी ने कहा कि भाई कोल्ड ड्रिंक वाले कहाँ पे है, जब कोल्ड ड्रिंक की बात ही नहीं हो रही है तो फिर हम उन लोगों को इंक्लूड क्यों करें। तो यूनियन तो हमारा टी और सी का ही तो होगा, है ना। तो जिसकी बात चल रही है उसी का यूनियन लिया जाएगा। तो ग्रुप 65 पीपल का था, दैट मीन्स एन ऑफ टेनिस, टी फॉर टेनिस, यूनियन सी फॉर क्रिकेट, 65 लोग का ग्रुप था। अब जो है क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग हैं 40, टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं 10। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, है ना। क्वेश्चन यही है कि जो सिर्फ जो है टेनिस को लाइक करते हैं। अब ये बताओ
कि मैंने डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया था, हालांकि वो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर a माइनस बी कहा जाता है, दैट मीन्स a माइनस बी मीन्स दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, है ना। एक अब वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। तो बी, ये सेट a है, ये सेट b है, ये वाला, ये पूरा सेट b है, ये पूरा सेट a है। तो ये बताओ कि सिर्फ इतना ही तो पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन कि जिसमें क्या है, जिसमें सिर्फ a के मेंबर मौजूद हैं। ये वाला जो हमने शेडेड किया हुआ है, ये क्या है हमारा a माइनस बी, क्योंकि इसमें सिर्फ a के मेंबर है, b का नहीं है। और जब इसकी बात की जाएगी, इधर की बात की जाएगी इसकी, तो इसमें क्या होगा कि b माइनस ए, क्यों? इतने पोर्शन में सिर्फ b के मेंबर मौजूद है, a के नहीं। तो इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया है कि ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में दोनों मेंबर आते हैं, तो इसीलिए इसको हटा दिया है, सिर्फ इतना बोला है, ये b माइनस ए है और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो a माइनस बी है ना। तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो t माइनस सी जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते, इसको पूछ रहा है, ठीक है। और कहता है कि फाइंड द पीपल हु लाइक्स, अच्छा ये जो है ना, ये कहता है कि ये दोनों पसंद करता है, सी इंटरसेक्शन टी, है ना, या टी इंटरसेक्शन सी कर लो। जो दोनों पसंद करते हैं उनके नंबर्स क्या है, 10 है। और पूछता है कि ये सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना इस बात पे। देखो हमको ये निकालना है, मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये है और ये निकालना है, इसी फॉर्मूले से करेंगे, है ना। तो n ऑफ t यूनियन c क्या हो जाएगा भाई, n ऑफ t हो जाएगा, प्लस n ऑफ c हो जाएगा और माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से देखा जाए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 65 है, इसकी वैल्यू हमें पता करना है, और इसकी वैल्यू क्या है 40 है, और इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 65 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, 30 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस दैट इज हाउ मच 35। वो सिर्फ 35 लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते। तो भाई ये थोड़ा समझ का फेर है यहाँ पे। ये 35 जो है ना, ये वो लोग हैं 65 लोग में से जो टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो टेनिस के अलावा क्रिकेट भी पसंद करते हैं। तो हमें उसी को हटाना है, हमें जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनको हटाना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये था हमारा फिगर, ये टेनिस था, ये क्रिकेट था। तो ये बताओ कि ये पूरा क्या है, ये पूरा टी है, ये हमारा पूरा टी है, और टी के अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होता है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, टी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो अगर मैं ये लिखूं कि ये जो पूरा सेट है, सिर्फ इतने का नाम क्या होगा, सिर्फ इतने का जो शेडेड पोर्शन का नाम होगा टी माइनस सी, है ना। सी का एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ टी का है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस पूरे सेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक तो ये और फिर इसमें इंटरसेक्शन ऐड कर दूंगा तो पूरा टी मिल जाएगा। यानी कि शेडेड में ये वाला इंटरसेक्शन पोर्शन मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा टी मिलेगा। यानी कि टी माइनस सी का जो यूनियन लिया गया है वो किसके साथ लिया गया है, आप ऐसे कर सकते हैं, टी माइनस सी यूनियन टी इंटरसेक्शन सी, और ये क्या देगा, ये टी का टी है ना। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर सी माइनस टी होता और सी माइनस टी का इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी के साथ होता, तब हमें ये पूरा सेट सी मिलता, है ना। तो अब ये बताओ कि जब नंबर लगा दी जाती है, नंबर n, तो अब जो यूनियन होता है ना वो एडिशन में चेंज हो जाता है। यूनियन लगा दिया गया है ना, ये एडिशन में चेंज हो जाएगा, n ऑफ t इंटरसेक्शन c इक्वल टू n ऑफ t, है ना। तो अब n ऑफ t माइनस c जो है यही रहेगा, n ऑफ t माइनस n ऑफ
टी इंटरसेक्शन सी। तो ऑफ टी अभी हमने निकाला 35 था, और कितने ऐसे लोग थे जो दोनों पसंद करते थे? 10 लोग, यानी कि 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते। तो आप ऐसा भी समझ सकते थे सीधे सीधे कि सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले 35 पीपुल। सिर्फ टेनिस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ टेनिस नहीं हम कह सकते कि टेनिस को पसंद करने वाले। अब इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो दोनों पसंद करते थे, टेनिस को भी और क्रिकेट को भी। तो वो कौन से लोग थे? यही तो 10 थे। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए जो कॉमन थे, तो सिर्फ हमको वो लोग मिलेंगे जो टेनिस पसंद करते थे। ठीक है, तो जैसे मैं ये कहूँ कि हमारे मैथ्स में जो ग्रुप है मैथ्स 11 का, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स के साथ जो है फिजिक्स पसंद करते हैं, कुछ मैथ्स के साथ केमिस्ट्री पसंद करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि कितने ऐसे लोग हैं जो मैथ के साथ जो है जो सिर्फ मैथ पसंद करते हैं और केमिस्ट्री नहीं पसंद करते, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कि मैथ्स सिर्फ मैथ पसंद करते हैं, केमिस्ट्री नहीं पसंद करते, M-C है ना, सिर्फ मैथ्स वाले। तो इनमें से उन बच्चों को अलग कर देंगे जो मैथ्स में भी इंटरेस्टेड थे और उसके साथ साथ केमिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड थे। ठीक है, उन बच्चों को अलग कर देंगे, सिर्फ मैथ्स वाले मिलेंगे, है ना। तो यही सेम यही कहानी है यहाँ पर भी। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं मिसकैलेनियस एक्सरसाइज। मिसकैलेनियस में जो है वो सभी क्वेश्चन जो आपके हैं सभी मिक्स होते हैं, हर टाइप का क्वेश्चंस अभी आपने जो पढ़ा उसी के बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, सभी फॉर्मूले का यूज़ भी होता है और एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है उन सारी चीज़ों पे। तो मिसकैलेनियस में जो है मिसकैलेनियस एक्सरसाइज जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि डिसाइड among the following sets which sets are the subset of one and another। कहता है कि आप 2-3 सेट दिया हुआ है हमारे पास कि कौन सा सेट जो है किसका सबसेट है। मैं सेट को लिख दे रहा हूँ, A = x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 = 0। ठीक है, ये है सेट ए। और सेट बी हमारा जो दिया हुआ है वो ये है कि 2 4 6 है, 2 4 6 है। सेट सी हमारा दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड द लास्ट वन इज डी and D which is equal to only 6 which has one element which is only 6। तो कहता है ना कि 4 सेट मेरे पास है, कहता है कि कौन किसका सबसेट है। C में जो है इस तरीके से है, C = 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो जो सबसे पहली चीज़ कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या है x such that x क्या है, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है एंड x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि वो इसका सलूशन है। अगर मैं कहूँ कि x -3 = 0, तो x की वो कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, यानी कि अगर मैं x = 3 रखता हूँ तो 3 - 3 इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 है, तो x = 3 ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। डेट मीन्स x = 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सेट ए का सोल्यूशन निकालेंगे। तो x² - 8x + 12 विच इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा -4 और -3 पे, नहीं -6 -8 पे। तो यानी कि x - 6 और x - 2 = 0 विच इम्प्लाइज दैट x = 6 और x = 2। यानी कि सेट ए के अंदर जो है ना ये एलिमेंट्स आ गया, या तो ये 2 होगा या तो 6 होगा। यानी हमको ये पता चल गया कि सेट ए के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। अब कौन किसका सबसेट है? सबसेट की डिफिनेशन सीधी यही है कि two sets, if A and B are two sets, then A is said to be a subset of B if
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए जो है वो बी का तभी सबसेट कहलाएगा जब ए का हर एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग करता हो। इसके सभी एलिमेंट्स इसके हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका सभी एलिमेंट्स इसका हो। फॉर एग्जांपल क्लास 11 तक का हर बच्चा जो है वो ब्लूमिंग वर्ड्स का स्कूल का जो है स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन ब्लूमिंग स्कूल का जो है हर बच्चा जो है क्लास 11 में नहीं पढ़ता है। सेम यही चीज़ है यहाँ पर सबसेट वाली, कि कौन किसका सबसेट है, ठीक। तो ये बताओ कि कौन किसका सबसेट है। देखो A इज द सबसेट ऑफ B, क्यों कि A के पास क्या था, 2 था, 2 यहाँ भी था, 6 था, 6 यहाँ भी था, है ना। और इसके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है इससे, तो इसका हर एलिमेंट्स इसके अंदर है, A इज द सबसेट ऑफ B। और B के सभी सबसेट, B के सभी एलिमेंट्स, बल्कि B के नहीं A के भी इसके अंदर है। ये बहुत बड़ा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो ये C के अंदर हो गया, है ना। और D जो है, D सबसे छोटा सेट है, क्यों कि D के पास एक ही एलिमेंट्स है और ये 3 के अंदर मौजूद है। D इसके अंदर भी है, D इसके अंदर भी है, D इसके अंदर भी है, तो यही हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल भी है और समझने वाला भी है। हमको ये दिखाना है विद द एग्जांपल कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी करना है। x बिलोंग्स टू a, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन a इज द सबसेट ऑफ b, यही है शायद, नहीं, देन x बिलोंग्स टू b, ठीक है। कहता है कि आपको ये दिखाना है एग्जाम्पल देके कि क्या ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो इसको प्रूफ करो विद एन एग्जाम्पल, अगर फॉल्स है तब भी प्रूफ करो विद एन एग्जाम्पल। x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, यानी कि ये गिवन कंडीशन है, ठीक है, दिया हुआ है। गिवन कंडीशन हमारी क्या है और क्या हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो ये बताओ कि एग्जाम्पल लेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जब बिलोंग्स का साइन होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट होता है, ये सेट होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये एलिमेंट बन गया। कहता है कि A बिलोंग्स टू B, दिस मीन्स A विल बी एन एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं सेट A कुछ ऐसा लेता हूँ, सपोज करो कि 1 एंड 2, ठीक, और मुझे B कुछ ऐसा लेना है, यानी A ये है और B मुझे कुछ ऐसा लेना है जिसके अंदर A मौजूद हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, अब ये एज एन एलिमेंट काम करेगा इसके अंदर, तो 0 1 2 एंड 3। अब देखो यहाँ पर कि इसको मैंने इसके अंदर क्यों रखा, क्योंकि कहता है ना कि A बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पर A क्या हो गया, एलिमेंट, A एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट जैसा ट्रीट करेगा, यानी इसके बाहर भी ब्रैकेट लगेगा। ये सब एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है ना। तो ये कुछ अलग टाइप का एलिमेंट है, यानी कि ये पहले सेट था, अब सेट से कन्वर्ट होकर के ये एलिमेंट में आ गया है। तो कहता है कि क्या x भी B के अंदर बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू A, यही तो x है, या तो ये x है या तो ये x है, यानी कि ये दोनों x है। मैंने एक ऐसा सेट लिया A जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे 1 2, और B मैंने ऐसा सेट लिया जिसके अंदर सेट A आ गया। अब ये बताओ कि क्या 1 बिलोंग करता है B के अंदर, यानी कि यही तो x है, क्या 1 बिलोंग करता है, नहीं करता है भाई, 1 यहाँ पर है ही नहीं। हमने एग्जाम्पल ही ऐसा चूज किया है जो इसको फेल कर जाए, किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। 1 बिलोंग्स टू B, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B, एंड ऑल्सो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B, है ना। तो दोनों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक भी हो जाए तो दोनों ही बिलोंग नहीं करता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो गया। एक मैं और करके आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद आप खुद से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बता दे रहा हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा मुश्किल है ये वैसे। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, थोड़ा सा, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। कहता है कि अगर ए बी का सबसेट हो और फिर बी जो है वो सी का सबसेट हो, तो क्या ए बी सी का सबसेट होगा? तो दिखने से तो लग रहा है होगा, क्योंकि सबसे छोटा सेट ये है, उससे बड़ा ये है, लेकिन बी से भी बड़ा सेट है यानी बी को कंटेन करने वाला सी है, तो जाहिर की बात है कि ए बी सी के अंदर ही होगा। देखो ऐसे है, डायग्राम तो समझो। सबसे पहले ये हमारा B है, ये A है ना, ये वाला A है और ये B है पूरा। तो A सबसेट है B का, क्योंकि A पूरी तरीके से कंटेन है B के अंदर, और फिर B जो है वो C के अंदर कंटेन हो गया, तो ये हमारा C है। तो ये बताओ कि C के अंदर A भी तो है, तो यानी कि यहीं से प्रूफ हो गया कि A विल बी द सबसेट ऑफ C। अगर डेफिनेशन के थ्रू जाना है, प्रूफ में लिखता हूँ, दिया है हमको, इफ का मतलब होता है गिवन कंडीशन, दिया हुआ है कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B, लिखा जाएगा सिंस, नहीं, लेट X बिलोंग्स टू A, which implies that X belongs to B as A is the subset of B। क्योंकि डिफिनेशन यही कहती है अगर कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इसका हर एलिमेंट जो भी हम लेंगे वो इसके अंदर जाएगा हर हाल में, है ना, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर होगा। तो हमने एक एलिमेंट लिया जो A से बिलोंग करता था, तो जाहिर की बात है कि X कहाँ पे जाएगा? B के अंदर। क्यों? एज A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A जो है वो B का सबसेट था। ठीक है, अब ये बताओ कि कोई एलिमेंट अगर B के अंदर है और B सबसेट है C का, तो इसका हर एलिमेंट इसके अंदर जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि X बिलोंग्स टू C। क्यों? कि एज B इज द सबसेट ऑफ C, क्योंकि ये इसका सबसेट था तो इसका हर एलिमेंट इसके अंदर जाएगा। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि हम ले करके चले थे X बिलोंग्स टू A से, और हम कहाँ पहुँच गए? X बिलोंग्स टू C में, यानी कि A का हर मेंबर जो है अब वो C के अंदर जा रहा है। X का मतलब हुआ कोई भी आर्बिट्रेरी जो एलिमेंट्स है ना, चाहे वो 1 2 3 जो भी हो, X का मतलब कुछ भी, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर जाने लगा। तो डिफिनेशन से क्या पता चला कि A इज द सबसेट ऑफ C, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसके अंदर जाने लगा। ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हमारा एक प्रूफ करने का तरीका होता है। अगले वीडियो में कुछ और हम इसके बारे में बताएंगे, मिसकैलिंग इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, रिलेशन एंड फंक्शन, विच इज़ द बेस ऑफ द चैप्टर 1 सेट्स। जो चैप्टर 1 सेट्स का बेस है, अगर हमको बेस नहीं पता है, यानी कि सेट के बारे में नहीं पता है, सबसेट नहीं पता है, तो फिर हमारा जो है रिलेशन फंक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सेट सबसेट्स के बारे में या पावर सेट के बारे में, वो सबसे पहले जो है एक डीप स्टडी को करने की ज़रूरत है। इसके बारे में बहुत ही आसान था और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी था। तो हो सकता है 2-3 दिन के बाद जो है हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है 2-3 दिन तो लग जाएंगे मिसकैलिनियस को कंप्लीट करने में।